साफ शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान बुजरा को हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर बेंच ने केस की समाअत की, दरख्वास्त गुजार पेश न हुए। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर गौर के लिए इजलास। कायद नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों से मुलाकात करके उनके इंटरव्यूज करेंगे। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों के लिए मख्सूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशात केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस क्यों दायर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए इसलिए यहाँ आए। खैबर पख्तूनख्वा मामले पंजाब से ज्यादा महफूज है, वहाँ लीडर्स नहीं जा सकते। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, आप चेयरमैन PTI, आप तो हर जगह जाते हैं, इस तरह बयान की तवक्को नहीं है। अदालत समाअत वक्फे तक मुलतवी कर। मानिया PTI की साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मामले पर अटॉर्नी जनरल को भी सुनना चाहते हैं। वकील PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, अहले खाना को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाज़त दी गई। अहले खाना को पाबंद किया गया कि अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक बात नहीं कर सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पूरी हुक्म जारी किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जेल ट्रायल का 8 दिसंबर का नोटिफिकेशन पेश किया। दरख्वास्त गुजार की वकील ने दरख्वास्त में तरमीम के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ के हक में रैली, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जलाओ घिराव का मुकदमा। सैफुल मलूक खोखर समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ने समाअत की। सैफुल मलूक खोखर अदालत की इजाजत से रवाना हो गए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सैफुल मलूक खोखर ने कहा, जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे उन्होंने मसाइल में ला खड़ा किया। पार्टी ओहदा बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से बिलावल भुट्टो के बयान की वजह से छोड़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर का इंकशाफ। पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पार्टी का ओहदा छोड़ने के लिए फैसले को तक़वियत मिली। बुजुर्ग सियासतदानों को सोचना चाहिए, उनका वक्त खत्म हो गया, अब नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के 21 हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, फैसला नहीं हुआ। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद पर कहा, तमाम इत्तेहाद भी हमारे खिलाफ जीरो हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर मियाँ साहब सिंध का दौरा करेंगे, अगर मियाँ साहब को इख्तिदार मिले तो तब भी सिंध का दौरा करें। नवाज शरीफ सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं, रात गुजारें। इख्तिदार के बाद कभी कराची आते हैं और गवर्नर हाउस में रात गुजार कर इस्लामाबाद वापस चले जाते हैं। टैक्स वसूली निज़ाम की तश्कील नौ फैसला। अब 2 इदारे टैक्स वसूल करेंगे। FBR के साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम्स भी टैक्स वसूल करेगा। 30 नई भर्तियां की जाएंगी। FBR इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा करने का ज़िम्मा होगा, जबकि FBC कस्टम से मुतालिक अमूर देखेगा। तंजीम नौ के लिए कवानीन में तरामीम लाई जाएंगी जो मुंतखब हुकूमत करेगी। IMF ने नेशनल टैक्स अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ दी। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली की कीमतों में ₹1.15 फी यूनिट इजाफा। इत्तलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मुस्बत के बाद मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 128 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 6219 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर मजीद कमजोर, रुपया तक रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 40 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। टेक्सटाइल सनत के लिए गैस की कीमतों में इजाफा मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन की मुअत्तली का इत्तलाक सिर्फ दरखास्त गुजारों पर होगा। अदालत ने SSGC और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि टेक्सटाइल सनतें इजाफी बिल सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाएं। हुक्म इम्तना उन सनतों के लिए है जो 7 रोज में इजाफी रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाएंगी। इसराइली फौज की राफा, खान यूनस और जबालिया कैंप में शदीद बमबारी। मजीद 85 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। 14 की तादाद 20,000 तक पहुँच गई, जिसमें 8,000 बच्चे शामिल। गजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद कर दी गई। मज़ाक़ती ग्रुपों ने जवाबी हमलों में इसराइली फौजी टैंकों, बिल्डोजर को रॉकेट हमलों और मार्टर गोलों से निशाना बनाया। जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 133।
غزہ میں سرنگ میں داخل ہونے والے صہیونی فوجیوں پر حملہ، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ القسام بریگیڈ نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی 41 فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کی سپلائی لائن اور ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ غزہ کی حالت اظہار سے متعلق جاری بحث کے دوران اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ووٹنگ سے قابل سفارتکاری کے لیے مزید 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے ووٹنگ 1 روز کے لیے مؤخر کر دی تھی۔ اجلاس کے صدر نے آج دوبارہ ووٹنگ کرانے کا فیصلہ دیا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی سیز فائر کا لفظ استعمال کرنے پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ امریکہ 2 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد کو ویٹو بھی کر چکا ہے۔